पैराबोलिक हमने सेम किया था, एक्स उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट जो आप +1 में करते थे, वाई उसकी वाई में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स निकाल लिया था क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है क्यू ई, तो एक्सेलरेशन निकलेगी थी इससे। सिर्फ इसमें डिफरेंस पता क्या, +1 वाले से, प्लस वाले में एक्सेलरेशन जी आती थी, जो आप प्रोजेक्टाइल करते हैं इसमें ये आ रही है। उसके बाद एक्स में और वाई में इक्वेशन स्टडी करके टाइम की वैल्यू निकाल दी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और पाथ आ गया सर्कुलर पैराबोलिक। अब सर्कुलर वाली इक्वेशन हम मैथमेटिकली नहीं करते हैं, बस आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लेते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो जो फोर्स है ना वो हमेशा पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ तो ऊपर लगेगा, यहाँ तो नहीं, करवा नहीं रहा, थोड़ा रिपीट। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और वो घूमने लग जाएगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बनेगा, बिकॉज जो फोर्स है, चलो एक बार आने दो, अब लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो क्या था, जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस, तो फोर्स ऊपर लगेगा। अब वो घूम के यहाँ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। और मेरी बात ध्यान रखना भी, अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो फिर वो सर्कुलर मोशन बन जाता है। ओके, जो आपको कल बाइक वाला एग्जांपल दिया था, अगर आप अपनी बाइक के हैंडल पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा के रखोगे ना, तो वो घूमती रहेगी एक ही जगह, तो पार्टिकल भी अपना घूमता रहेगा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो क्यू वी बी साइन 90 है, थीटा यहाँ पे 90 है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r। ओके, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आपने जब फ्रिक्शन बैंकिंग ऑफ बेंडिंग साइक्लिस्ट जब हमने किया था, तब फर्स्ट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स का कांसेप्ट आया था। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बाद फ्रिक्शन वाले के बाद उसी चैप्टर में जब आप मोशन इन वर्टिकल साइकिल करते हो। ओके, अगर आपने पानी बकेट में डाल बकेट घूमी है तो आप हॉरिजॉन्टल देखना, घुमा लोगे तो पानी नहीं गिरेगा अगर एक स्पीड आप रखते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां था। उसके बाद 5th चैप्टर में रोटेशनल मोशन में, देन 6th चैप्टर में ग्रेविटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आया था। तो ये नहीं बदला। आवाज आ रही है क्या सबको? QVB sin theta will become centripetal force, and centripetal force होता है भी mv²/r। ओके, यहाँ से देखो एक v से एक v कैंसल, तो वेलोसिटी निकालोगे तो वो आएगी qbr/m, और रेडियस निकालनी है तो वो m को उधर ले जाओ, तो रेडियस आएगी mv/qb। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये रेडियस वाले पे, इस पे। ओके, उसके बाद मैं टाइम पीरियड निकाल रहा था, बात आपको बोला था, पता नहीं आपने निकाला है कि नहीं, किसी ने निकाला है क्या टाइम पीरियड? मैंने कहा था निकालना। डोंट वरी भी, मैं उसकी निकाल दी, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी रेडियस निकाल दी। अब टाइम पीरियड देखो कैसे निकलेगा। टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का टाइम, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा? टाइम, जो आप कभी 7th 8th में पढ़ते थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैथ में पढ़ते थे आप, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक साइकिल की डिस्टेंस कितनी होगी अगर पार्टिकल घूम रहा है, तो 2πr, और उसकी स्पीड अपने अभी अभी निकाली है, ये रही। ओके, मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। ओके, तो फ्रॉम 1, हाँ ओके, सही है पूर्वा, फ्रॉम 1 टाइम पीरियड क्या आएगा, 2πr बाय, देखो स्पीड मैं पुट कर रहा हूँ QBR, और ये m ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2πm/QB। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना सब लोग। इक्वेशन 3, तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, निखिल तो बहुत यार वो तेरी नेटवर्क में पता नहीं क्या, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या आ गया, 2πm/QB। देखो वो मास पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है, और बी पे डिपेंड करता है। जी अश्नीत, अभी आए हो क्या पहले भी थे? जल्दी आ जाया करो, मैं बता देता हूँ। देखो कल यहाँ तक करवाया था, पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो पाथ सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, तो QVB mv²/r बन जाएगा।
यहाँ से v कैंसिल कर दिया तो वेलोसिटी आ गई QBR/m। ठीक है, अब रेडियस निकालनी है तो इसको यहाँ ले गए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि इस पे ना अब पता नहीं न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं, सिलेबस से तो ये कट हो गया है। तो देखते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में करवा दूंगा। तो ये वेलोसिटी निकाल दी, रेडियस निकाल दी। अब उसका टाइम पीरियड निकालना अपने को पार्टिकल का। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। एक साइकिल की डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक साइकिल की डिस्टेंस होगी 2πr बाय स्पीड, अपन ने अभी अभी निकाली है। तो ये 2πr पड़ा है, और स्पीड की जगह ये QBR/m मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। 2πr/QBR/m ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड आ गया 2πm/QB। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, देख सकते हो। ओके, चाहे रेडियस छोटी हो पार्टिकल की, चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी भी हो, स्पीड कितनी भी हो, टाइम पे डिपेंड करता है चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और मास कितना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी, जो हमें कॉमन सेंस में लगता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, पर ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास, चार्ज पार्टिकल के चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद है किसी को? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी याद होगी भी, हाँ फ्रीक्वेंसी याद होगी। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है राउंड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने राउंड है, राउंड पर सेकंड। वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो फ्रीक्वेंसी आएगी QB/2πm। ये आ गई फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो, या एंगुलर वेलोसिटी होती थी 2π ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी मैं लिख देता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है 2π। अभी न्यू की वैल्यू निकाल के आए, न्यू था QB/2πm। तो 2π से 2π कट जाएगा तो ओमेगा क्या आएगा, QB/m। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, सबको क्लियर आ रहा है? मैं तेरे कोई प्रॉब्लम है, एक बार लीव करके ज्वाइन कर ले अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है। ओके, चलो सुनो भाई। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर, और पाथ सर्कुलर होने का मतलब क्या है, फिर हमें उसकी स्पीड, रेडियस, सब कुछ अपने को निकालना पड़ेगा। सिंपल सा मेथड है, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देना, उससे स्पीड आ जाएगी। स्पीड को 2πr से डिवाइड कर देना, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम का उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। शायद ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हटा दिया उन्होंने। ओके, बाकी मैं कंफर्म करके आपको देख के बताता हूँ, छोड़ दो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है अभी वेलोसिटी फिल्टर। पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री सुनो आप। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था? रदरफोर्ड ने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, कोई बता सकता है? कोई जनाब, रदरफोर्ड ने कोई एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बहुत सारे उसने शूट किए थे। ओके, गोल्ड फॉइल वाला, उससे उसने एटम की स्ट्रक्चर थॉमसन वाली फेल कर दी थी। अब देखो भी, गोल्ड, रदरफोर्ड के पास कोई गन तो थी नहीं जिससे वो अल्फा पार्टिकल शूट कर रहा था। उसके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल था जिसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अपने आप निकलते हैं। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ी है क्या? ये भी पढ़ी है आपने? अल्फा बीटा गामा सुने? प्राची आपने सुना सुने क्या? हैं पर सर अभी तक चले नहीं ये कोई ऐसा रिएक्टिविटी वाले कोई चैप्टर। चलो छोड़ो। देखो भी, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल अपने आप निकलते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने वो सोर्स लिया था। अब अल्फा बहुत सारे निकल रहे हैं, बीटा भी बहुत सारे निकल रहे हैं। किसी की स्पीड कुछ है, किसी की स्पीड कुछ है, किसी की स्पीड कुछ है, किसी की कुछ है। अब रदरफोर्ड को ऐसा अल्फा पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड या 60 मीटर पर सेकंड। तो रदरफोर्ड को एक पर्टिकुलर स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल चाहिए थे अपने कैलकुलेशन करने के लिए। देखो, आप 9th में तो सीधा पढ़ लेते थे ना, अभी आप एक 8th चैप्टर में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जो रदरफोर्ड ने किए थे। नहीं सॉरी, एक्सपेरिमेंट नहीं, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे। रदरफोर्ड को स्पीड पता थी अल्फा पार्टिकल की जो उसने शूट किए थे। अब मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं पर सेकंड, उसमें से उसने पर्टिकुलर स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल कैसे सिलेक्ट किए, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वेलोसिटी फिल्टर। ओके, चल देखो क्या है। सपोज आपने एक, हमने चार्ज वो बना दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से सुना, हाउ वी सिलेक्ट वेलोसिटी। अब ऐसे समझो, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां से भागते हुए आ रहे हैं,
मुझे अब अल्फा पार्टिकल दिखते तो है नहीं बेटा, एटॉमिक पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ से पकड़ लेंगे, आग से रोक देंगे तो हमें तो ऊपर दिखेंगे नहीं। रदरफोर्ड भी अगर आपको याद, उसने जिंक की स्क्रीन लगाई थी यहाँ पे, वो जाके उस पे स्ट्राइक करते थे और स्टिंटिलेशन करते थे। तो हाउ वी सिलेक्ट ए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज आवर टॉपिक, वेलोसिटी फिल्टर। देखो हमने क्या किया, मैं अगले पेज पे बताता हूँ। वेलोसिटी फिल्टर है भी टॉपिक, ओके। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, सिलेबस में आपको करना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बी, या मैं लिख दिया, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा भाई। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और आपको आई होप उसकी डायरेक्शन दिख रही हो, ओके। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया। अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं यहाँ पे इसके साथ ही। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने एक वेब बना दिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको डायग्राम में दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिए, ओके। अब सपोज यहां से एक पॉजिटिव चार्ज इसमें शूट कर दिया हमने, पॉजिटिव क्यू, ओके। कोई मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, कोई जना भी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अरे कोई जना बोलो। चलो मैं बताता हूँ, तुम बोल नहीं रहे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा नीचे की तरफ। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ जाके, ये हो गया इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई। एफ ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। अब देखो भी चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चाह रहा है कि वो नीचे आ जाए। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर। तो मैंने ऐसी अरेंजमेंट आपके सामने कर दी है, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, और चार्ज पार्टिकल अगर आप इधर से भेजेंगे ना तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की तो सीधी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैं दोबारा बताता हूँ शिवांश, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा से सुन लो भी सब लोग। ये जो अरेंजमेंट है, एक मिनट में इलेक्ट्रिक फील्ड को हाईलाइट करूंगा स्केच से, अलग से दिखेगा वेरी गुड। क्रॉस आपको दिख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली जो लाइन है जिन पे मैंने लास्ट में एरो लगा रखे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मैंने वेब बना दिया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे वेब बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ, तो हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पहले मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालता हूँ। इस चार्ज पे दोनों फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, जैसे ही एंटर करेगा ऊपर वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, यहाँ नेगेटिव है, ओके। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ेगी। देखो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वाली फिंगर देखो मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स आ रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। तो मैंने जानबूझ के अरेंजमेंट ऐसी बनाई है, मैंने ऐसी अरेंजमेंट बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट लग रहे थे। अब अगर ऐसा होता है, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं एफ बी भी लिख देता हूं भी, एफ बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ओके। इफ एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, बाय चांस क्या हो सकता है कोई बड़ी, हाँ बोलो 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 बेटा, कौन बोल रहा था? ओके देखो बोल देना कोई डाउट हो तो। सर एफ ई डाउनवर्ड है, ओके मैं बता देता हूँ। शिवांशु ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे ऊपर लगानी पड़ेगी पॉजिटिव प्लेट, नीचे लगानी पड़ेगी नेगेटिव प्लेट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया शिवांशु?
अब यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो बताओ उस पर फोर्स कैसा लगेगा? ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा? रिपेल, ये नेगेटिव उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा इधर। समझ में आया क्या? सर इसमें पैराबोला क्यों नहीं बन रहा सर? पैराबोला क्यों नहीं बन रहा? सुनो, अगर सर सिंगल होता तो बन जाता ना। हाँ, सिंगल होता तो बन जाता, यही मैं बोल। बेटा यहाँ कल्ला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोला बनाने की ट्राई कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमाने की ट्राई कर रहा है। पर मैंने क्या किया है, बाय चांस इफ एफ ई और एफ ई अगर इक्वल हुए, इलेक्ट्रिक और तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोला बनाने की ट्राई करेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स बनने नहीं देगा और चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो हमने अगर एफ ई और एफ ई इक्वल हुए तो चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएशन सीधा निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे खींच रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर घुमा रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो पैराबोला बन जाता, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता तो सर्कुलर बन जाता। नितिन समझ में आया क्या? यस सर। नितिन समझ में? अब देखो, अब ये वेलोसिटी फिल्टर का काम कैसे कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स है QVB, साइन यहाँ पे 90 है भी, ठीक है? मुस्कान देख लेना, आपने लीव कर दी थी। अगर ये चार्ज पार्टिकल मान लो सीधा निकल गया तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है QE, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, थीटा या 90 है भी परपेंडिकुलर चल रहा था, Q से Q कैंसिल, साइन 91, तो E/B किसके इक्वल आ गया? V के। तो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है तो उस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे और वो सीधा ही निकल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज समझना। मान लो यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी है 12 मीटर पर सेकंड, इसकी भी है 12 मीटर पर सेकंड, इसकी है 15 मीटर पर सेकंड। मुझे सिर्फ 12 मीटर पर सेकंड वाला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 10 वाला, मुझे नहीं चाहिए 15 वाला। तो मैं ऐसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दूंगा कितना से 24 न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे 2 टेस्ला। तो वेलोसिटी निकालना कितना आएगा? वेलोसिटी ये फॉर्मूले से E/B से क्या आएगी? 24/2 कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकंड। तो जो 12 मीटर पर सेकंड वाला है उस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे, वो तो सीधा ही निकल जाएगा। जिसकी वेलोसिटी 12 से कम है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो ऊपर घूम जाएगा। जिसकी वेलोसिटी 10 से ज्यादा है उस पे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा और वो नीचे घूम जाएगा। तो अब समझो सीधे निकलने वाला कैसे बताना? सीधा निकलने वाला कैसा? अगर वेलोसिटी देखो, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स सेम होते हैं तब वेलोसिटी आती E/B के इक्वल। ये स्टेप समझ में आया? अगर चार्ज पार्टिकल सीधा निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? सेम, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया तो वेलोसिटी क्या आ गई? E/B। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था 24, मैग्नेटिक फील्ड था 2 टेस्ला, मैं दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ, E/B वो आ गया 12 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है? जिस पार्टिकल की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है ना, उस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स सेम होने वाले हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो तो सीधा निकलने वाला है। बाकी किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा देगा, किसी को मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगा। समझ में आया? अब ये वेलोसिटी फिल्टर की तरह सर मैं कह रहा हूँ क्यों होने वाले इन दोनों पे, वो चीज समझ क्या में क्यों नहीं होने आई। वाले, मतलब फोर्स इक्वल क्यों होने वाले क्या? इन दोनों पे? ये देख बेटा, ये देख, ऊपर कंडीशन ड्राइव करके आए हम। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स सेम है, देख मैंने लिखा था इफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आर सेम तो वेलोसिटी E/B के इक्वल आती है, ठीक है? पर अगर वेलोसिटी E/B के इक्वल है तो दोनों फोर्स सेम होंगे, जो तो पूछ रहा है। हमने फोर्स सेम लेके ये कंडीशन ड्राइव की थी, तो अगर वेलोसिटी इसके इक्वल है तो फोर्स पक्का ही सेम होंगे, ठीक है? ओके ये सर। फॉर्मूला कब आया? जब मैंने दोनों फोर्स इक्वल रखे हैं। देखो ऐसे तो नहीं आ गया। तो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है तो उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर सिर्फ वो वाला पार्टिकल सीधा जाएगा, बाकी किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा देगा, किसी को मैग्नेटिक फील्ड उड़ा देगा। तो अब रदरफोर्ड ने देखो, अपने को सिर्फ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता था, उसने वेलोसिटी फिल्टर भी लगाया था। यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करने थे, उसने आगे वेलोसिटी फिल्टर लगाया था। और वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता थी कितनी है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता थी, तो ई की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो सिर्फ वही वाले पार्टिकल सीधे आएंगे जिनकी वेलोसिटी ई बाय बी के रेशियो के इक्वल है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें वेलोसिटी फिल्टर में? तो वेलोसिटी फिल्टर होता क्या है? हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट तो पूछ सकते हो भी। ओके, तो मैं लिख देता हूं भी वेलोसिटी फिल्टर होता क्या है। वेलोसिटी फिल्टर इज, नीचे लिखता हूं यहाँ बॉक्स में, यहाँ लिख रहा हूं भी वेलोसिटी फिल्टर, कंडीशन हमने ड्राइव कर दी है। वेलोसिटी फिल्टर इज परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ, is combination of electric and magnetic field perpendicular, which are perpendicular to each other. Okay, only those particles move undeviated from velocity filter whose velocity is equal to ratio of electric to magnetic field. सिर्फ वही वाले पार्टिकल वेलोसिटी फिल्टर से सीधे निकल जाएंगे जिनका रेशो, जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अभी वेलोसिटी फिल्टर का। वेलोसिटी फिल्टर कुछ नहीं होता, दो अपने को प्लेट्स चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, और दो पोल चाहिए नॉर्थ और साउथ, उनको लगा दो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी फिल्टर बन जाता है। समझ में आ गया? सर ये अपनी डायरेक्शन कैसे चाहिए आई और बी की परपेंडिकुलर? आई ई और बी की कैसे भी लगा दो बेटा, जरूरी नहीं है। देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लगाया नीचे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, पर फिर चार्ज पार्टिकल यहां से भेजना पड़ेगा ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों होने परपेंडिकुलर चाहिए। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही लगेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे भी घुमा दो इनको, अगर ये घूमेंगे ना तो चार्ज पार्टिकल भी जो इनके परपेंडिकुलर वो भी घूम जाएगा, उसको भी आपको कहीं और से भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से भेज देना अब, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वो नीचे आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं है बेटा, किसी भी पार्टिकल के लिए जिसपे चार्ज है। वेलोसिटी फिल्टर इज नॉट ओनली फॉर अल्फा पार्टिकल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच पार्टिकल विच हैव चार्ज। तो न्यूट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए है, ड्यूट्रॉन के लिए है, ट्रीटियम। वो पता है क्या तुम्हें ड्यूट्रॉन ट्रीटियम? बताना भी, वो स्ट्रीम पढ़े होंगे, चलो मैं वही बता देता हूँ। चलो बताओ क्या होते हैं? हाइड्रोजन का कौन आइसोटोप। बताए? एक सेकंड हाइड्रोजन का आइसोटोप सही बोल। हाइड्रोजन ओके लेट मी आस्क समबडी। साहिल बताएगा, कोई नहीं मैं पूछता हूँ, अभी उस पे न्यूमेरिकल करने हैं अपने को, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर वो आइसोटोप हाइड्रोजन के। चलो बताओ 1H1 क्या होता है, 1H2 क्या होता है, 1H3 क्या होता है? सर 2 वाला तो ड्यूट्रियम। हाँ, और ये ट्रीटियम। हाँ चलो सुनो तो यहाँ देखो, सही बोला, सही बताया आपने। ओके मैं तुम्हें, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं तुम्हें फिजिक्स की फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है। देखो हम इनके सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, हम इनके इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं 1H1 की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, ये याद रख लेना भी, ओनली प्रोटॉन। अगर मैं 1H2 की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2, मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और अगर आप बात करते हैं 1H3 की तो इस पे चार्ज तो एक ही है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन। ध्यान रखना भी, कल्ला प्रोटॉन हाइड्रोजन सिंगल प्रोटीरियम, दो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ट्रीटियम, और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बताना क्या बनेंगे? बताओ ये क्या बनेंगे? चलो मास नंबर बताओ इसका कितना आ जाएगा? ओके सही है, मैं की तरह कॉमन सेंस सही जा रही है। अब कोई जना बताओ भी, मैं चलो लिख देता हूं इसका, मुझे ये बता मैं, दो प्रोटॉन, इसका चार्ज नंबर कितना हो गया? चार्ज कितना है इसमें? 2। मास कितना है? मास कितना है? 1 2 3 4। ये क्या होता है अभी 2 और 4 वाला क्या होता है बताओ? हीलियम। क्वाड्रिटोरियम नहीं होता है,
ये नया एटम ही बन जाएगा हीलियम। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ रहे हैं मैं मेरी बात? हाँ जी सर। अरे समझ, ओके हाँ चल जी देखो सर। अभी। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी। अगर आप प्रोटॉन की सिंपल इसकी मैं बात करूं तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। तो अगर आप 1H1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना तो न्यूक्लियस सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। अगर आप 1H2 का जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ड्यूट्रॉन बचेगा। अगर आप एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ट्रिटियम बचेगा। अगर आप हीलियम में देखो दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बचता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान रखना भी अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम के अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो बचता है न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ओके, चलो अभी मैं इनके मास पे आता हूँ। भी मैं यहाँ अल्फा पार्टिकल भी लिख देता हूँ। अल्फा पार्टिकल समझ लेना। अब अल्फा क्या होता है? हीलियम 2 4। अब याद रख लेना भी इसको, जो मैं डाटा ये दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। इनका मास और इनका चार्ज। प्रोटीरियम का मास है m और चार्ज है E। ड्यूटेरियम का मास है 2m और चार्ज है E। ट्रिटियम का मास है 3m और चार्ज है E। अल्फा पार्टिकल का मास है 4m और चार्ज है 2e। और आपको E की वैल्यू पता है, E होता है 1.6 इंटू 10 टॉपिक का नेम -9। क्या है? टॉपिक का नाम कुछ भी नहीं है, ये मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। वैसे नॉलेज के लिए। हाँ, नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए क्यों? क्योंकि आगे अपने को न्यूमेरिकल करना है इसको। और इसका मास कितना है? मास की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 kg। डोंट वरी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पेपर में गिवन आएगी। समीक्षा यहाँ देख लो दोबारा से। मैं क्या बता रहा था? हीलियम के एटम से अगर हम एटम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम में दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, और अगर दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो वो ट्रिटियम होता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो तो ड्यूट्रॉन होता है। और कल्ला न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो तो उसको प्रोटीरियम बोलते हैं। चलो देखो अभी प्रोटीरियम 1H1, इसका मास m, चार्ज E। 1H2 का मास 2m, चार्ज E। क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इसमें एक ही प्रोटॉन है तो चार्ज तो E होगा पर मास 3m हो जाएगा। 3 पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मास 4m, चार्ज 2e, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन आ गए। और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास होता है भी एक प्रोटॉन का, कल्ले प्रोटॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पेपर में गिवन आएगा, डोंट वरी मास। अब न्यूमेरिकल देखो ध्यान से। एक मैं करवा रहा हूँ, चलो 2 या मैं करवा दूंगा, बाकी आपको करने, सबको आपको करने। ओके, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters perpendicularly to a magnetic field with same speed। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अभी। with same speed find ratio of their radii। ratio of their radii। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो निकालो। मैं रेडियस का फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो, mv/qb। अगर आपको याद हो तो ये रहा, अभी किया था। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो रेडियस क्या होती है? mv/qb। अब ये डाटा रहा सारा। मैं पहले प्रोटॉन की रेडियस निकालता हूँ। प्रोटॉन की रेडियस आएगी मास m, वेलोसिटी v, चार्ज e, मैग्नेटिक फील्ड b। प्रोटॉन का मास m है, चार्ज e है। अब मैं अल्फा पार्टिकल की रेडियस निकाल रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल का मास की जगह आएगा 4m। सेम स्पीड है जितनी प्रोटॉन की थी, उसको मैं v लिख रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है। तो ध्यान से देख लो भी, मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड मैंने सेम दे दी, सेम मैग्नेटिक फील्ड में।
आपको मास बाय चार्ज याद रखना है। उसके लिए टेबल आपको याद होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, प्रोटीरियम का कितना होता है, ये कुछ भी आएगा पेपर में। अब इसका रेशियो निकाल सकते हो क्या? देखो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल करोगे तो 1:2 आएगा। ये सब कुछ कट जाएगा, ये तो कट गया, तो ये 1 मिनट 2 ऊपर जाएगा, हाँ 1:2 ही आएगा, 1:2 आएगा। सबली से तो- एक बार ये बता दो कि ई और 2ई कैसे आया, ये किसमें कंफ्यूजन है थोड़ी। ये क्या है, आर के साथ आगे क्या लिखा मैंने? अल्फा अल्फा। वाला है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, और ये पी का मतलब क्या है? पी का प्रोटॉन। मतलब है प्रोटॉन और अल्फा का मतलब है अल्फा पार्टिकल। अब रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, ठीक है। जब आप प्रोटॉन की निकालेंगे तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की स्पीड, प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नेटिक, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल की निकालेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास ये सर रहा, ये समझ में आ गया, मैं करूँ नीचे वाला अल्फा पार्टिकल है, एच वाला, नीचे वाला क्या है? ये जो एच है वो अल्फा पार्टिकल है सर, जो एच है। एच तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं। हाँ, ये HE 4 सर, है। मैंने 4MOT लिखा है, 2E और हाँ, 4M ये लिखा है। हीलियम है, हाँ एच ही है, वही अल्फा हाँ ये पार्टिकल, अल्फा हीलियम का पार्टिकल है। न्यूक्लियस। हाँ, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ओके सर। जो भी उनकी वैल्यू थी मैंने पुट कर दी। समझ में आ गया? ये समझ में आया क्या? अरे बेटा, मैंने अभी सिर्फ वेलोसिटी का रेशियो निकाला है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, पता नहीं किस किस का रेशियो निकलेगा। मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। नेक्स्ट, फॉर्मूले फॉर रेडियस, फॉर्मूला फॉर रेडियस। अब ये मुझे लगता है कि आपको आता है। रेडियस का